Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about position of adverbs in this lecture. तो जैसा कि हम जानते हैं कि adverbs का जो यूज है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे फ्रीक्वेंटली है, ऑलवेज है, तो ये जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है और वर्ब के पहले लगता है, जिसको ये मॉडिफाई करता है। लेकिन कुछ केसेस में ये वर्ब्स के बाद में लगता है, तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करते हैं रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आपका ऑलवेज है, ईवर है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली है, frequently, often, seldom, ये सब चर्चा हो चुकी है अभी अगले लेक्चर में। seldom, usually, are put before the verbs, they modify it. एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऑलवेज है, ईवर है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली, ऑफन है, सेल्डम है, यूजुअली, ईटीसी आर पुट बिफोर द वर्ब्स। ये हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं। दे मॉडिफाई इट, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे शी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। दूसरा, he always speaks the truth. He always speaks the truth. अब इसमें आप देख रहे हैं स्पीक्स वर्ब है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये वर्ब के पहले इसको मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया। किसको? इसको मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया। तीसरा, बी फ्रीक्वेंटली, विजिटेड हर। फ्रीक्वेंटली विजिटेड हर, हम अक्सर उससे मिलते हैं। फ्रीक्वेंटली, तो इसमें फ्रीक्वेंटली जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर को बताता है। तो बी फ्रीक्वेंटली मतलब विजिटेड हर। अगला, शी समटाइम्स फील्स डिप्रेस्ड। शी समटाइम्स फील डिप्रेस्ड। समटाइम्स पे अंडरलाइन किया जाए, शी समटाइम्स फील्स डिप्रेस्ड। अगला पांचवा, he often visit her. He often visit her. He often visit her.
अब इसमें जो है आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ऑलवेज है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली है, समटाइम्स, ये जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर वर्ब, इसका प्रयोग वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। विजिट्स अस, तो और इसी का एक्सेप्शन है इसी का फर्स्ट का एक्सेप्शन है बट these adverbs are placed, these adverbs are placed after verb to be, after the verb to be, ये वर्ब टू बी के बाद प्रयोग किए जाते हैं। वर्ब टू बी में आप लोग जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इसके अंतर्गत वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। तो इस केस में जो है हमेशा इनके बाद जो है उसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, निशा इज ऑफन लेट, पहला निशा इज ऑफन लेट। अब यहाँ इज मुख्य क्रिया है, इसके बाद ऑफन का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम इज नेवर एट होम ऑन संडेज, Tom is never at home on Sundays. Tom संडे को घर पर नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। On Sundays, तो नेवर और ये वर्ब के बाद प्रयोग किया गया। अगला, Arun is always late for school. Arun is always late for school. अब यहाँ always जो है वो वर्ब के बाद प्रयोग किया गया। तो एक्सेप्शन है, जब ये वर्ब टू बी के रूप में आएगा तो हमेशा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के बाद प्रयोग किया जाएगा। तो ये दूसरा आपका एक्सेप्शन है। अब अगला नियम हम चलते हैं। रूल नंबर 3, if the verb consists of more than one word, more than one word, the adverb of time are placed after the first word. The adverb of time placed after the first word. If the verb consists of more than one word, यदि वर्ब में एक से अधिक
वर्ड होते हैं। द एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा पहले वर्ड के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे लीला हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज। लीला हैज ऑलरेडी finished her work। finished her work। अब इसमें देखिए है जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड हैव हैड के बाद ही और मतलब ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। My father had just gone out। My father has, अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। My father had just gone out। अब देखिए इसमें यह है जो है ये भी वर्ब है और gone भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और gone मेन वर्ब के रूप में है। इसके बीच में just का प्रयोग किया गया। My father had just gone out। gone out। तीसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल। I have often told him to write neatly। I have often told him to write neatly। अगला, she had almost finished her homework। she has almost finished her homework। her homework। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में या जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आती है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल 3 है, when an adverb modifies an adjective, when an adverb modifies an adjective or another adverb or another adverb, the adverb usually comes before it। the adverb usually comes before it। तो when an adverb modified an adjective, जब ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की, द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट, तो इसके पहले उस एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया रन सो फास्ट, पहला राम रन्स, राम रन्स सो फास्ट। अब देखिए यहाँ जो है फास्ट के पहले
फर्स्ट क्या है? एडवर्ब है, इसके पहले सो का प्रयोग किया गया। दूसरा आपका है, दूसरा एग्जाम्पल, द सैक वॉज वेरी हैवी टू लिफ्ट। द सैक, सैक माने बोरा। द सैक वॉज वेरी हैवी। अब हैवी यहाँ एडजेक्टिव है, वेरी हैवी टू लिफ्ट। वेरी हैवी टू लिफ्ट। अगला, अरुण स्पीक्स क्वाइट लाउडली। अरुण स्पीक्स क्वाइट लाउडली। क्वाइट लाउडली, ये आप एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। और चौथा आपका रूल है, चौथा आपका एग्जाम्पल है, सीता इज रादर ए लेजी गर्ल। सीता इज रादर ए लेजी गर्ल। अब यहाँ लेजी जो है एडजेक्टिव है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है रादर। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम हम चलते हैं। रूल नंबर 4, but the adverb enough. Adverb, but the adverb enough is always placed. Is always placed after the word which it modifies. Which it modifies. Which it modifies. जैसे he speaks loud enough to be heard. He speaks loud enough. देखिए इसके बाद किया जा रहा है, loud enough to be heard। यहाँ जो है enough का प्रयोग किसके बाद किया गया? एडवर्ब के बाद किया गया। he speaks loud enough to be heard। अगला आपका है दूसरा एग्जाम्पल, she plays well enough। She plays well enough for the Indian team। For the Indian team। अब इसमें जो है आप इसके बाद हमेशा जो है एडवर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और अगले लेक्चर में हम आगे बताएंगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का निर्माण कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।